हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप लोग थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि हम आपको किस टॉपिक पर बताने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में अपना आंसर कैसे लिखेंगे कि आप बहुत ज्यादा नंबर उठा सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ 100 में 100 आपका आ जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है प्यारे बच्चों कि 90 नंबर 95 नंबर तक आप ला सकते हैं, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। क्योंकि परीक्षा में सिर्फ सवाल का जवाब देना ही काफी नहीं होता है कि बस सवाल जो दिया गया है उसका बस हमें जवाब दे देना है, ये काफी बस नहीं होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ बातें ऐसी है जिसका कि हमें ध्यान रखना पड़ता है, और अगर उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप परीक्षा देते हैं, परीक्षा में आंसर लिखते हैं, तो फिर यकीन मानिए आप बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही एक प्रैक्टिकल मेथड बताएंगे प्यारे बच्चों, एकदम प्रैक्टिकल मेथड। आज हम कुछ इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि हाँ हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। बस हम आपको वो प्रैक्टिकल मेथड आज आपको बताएंगे जिस मेथड के जरिए ना आप बहुत बढ़िया से बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हैं। हम आपको अगर ये कहें प्यारे बच्चों कि अगर आप परीक्षा में चाहे जैसे भी लिख करके आ जाएं आपका नंबर बढ़िया आएगा, तो फिर आपको क्या विश्वास होगा? आप कहेंगे क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तो जी हां, सचमुच में ऐसा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम लिखते तो अच्छा है सर, लेकिन स्लो लिखते हैं सर, परीक्षा में सर कैसे होगा सर, छूट जाएगा, बहुत स्लो लिखते हैं सर, स्पीड में हमारा हाथ नहीं चलता है। बहुत सारे बच्चों का ये शिकायत आता है, बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। हमने कहा कि भाई चिंता मत करिए, आपका भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमारा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब राइटिंग है सर, परीक्षा में बहुत ज्यादा नंबर कट जाएगा सर, इस बात का हमें डर है, इसका कुछ सॉल्यूशन बताइए। हमने कहा कि भाई इसका भी सॉल्यूशन निकाल देंगे, थोड़ा सा सब्र करिए, रुक जाइए, और आज के इस वीडियो में सब कुछ का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर शुरुआत में तो हम अच्छा लिखते हैं, शुरुआत में तो हम अच्छा लिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेपर का एंड होता है, क्योंकि 3 घंटा का पेपर होता है और 3 घंटा में हमें पूरा लिखना होता है, और 3 घंटा होते होते जब बच्चे देखते हैं कि अरे अब तो समय बचा नहीं है, तो एकदम स्पीड में लिखना शुरू करते हैं। उस समय राइटिंग का भी ख्याल नहीं करते हैं कि राइटिंग हमारा अच्छा है या फिर बहुत घटिया है। तो वहां पर बच्चों का राइटिंग खराब हो जाता है और नंबर कटने का एक कारण बन जाता है। तो बच्चों को वहां से डर लगता है कि सर कैसे उस चीज को सुधारें। या फिर बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन तो लिख लिए और जब पूरा लिख लिए तब पता चला कि क्वेश्चन में गलती है, इसका आंसर गलती है, तब उसको पूरा एकदम काट देते हैं, पूरा एकदम बुकड़ करके काटते हैं, समझ गए ना। तो वहां पर भी क्या नंबर कट जाएगा वैसे लिखेंगे। तो इन सब चीजों पर प्यारे बच्चों आज हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। तो आज हम मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड आपको बताने वाले हैं कि अगर इस मेथड का उपयोग करके अगर आप कॉपी लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है ना। आपका कभी भी रेड मार्क्स नहीं, प्यारे बच्चों ग्रीन सिग्नल आपको मिलेगा और आप एक बढ़िया नंबर ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें क्या करना है, कि आखिर हमें करना क्या है। सबसे पहला चीज कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा सर ये जो राइटिंग है ना बहुत ज्यादा खराब है, तो क्या हमारा नंबर कट जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि राइटिंग हमारा खराब है तो क्या नंबर कट जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर राइटिंग आपका पठनीय है, पठनीय मतलब समझ रहे हैं, पठनीय मतलब समझ रहे हैं यानी पढ़ने लायक, अगर राइटिंग आपका पढ़ने लायक है तो आपका नंबर नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना। अगर राइटिंग आपका पढ़ने लायक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई इस प्रकार से लिख रहा है राम आम खाता है, ठीक है ना, राम आम खाता है। देखिए राइटिंग तो खराब नहीं है लेकिन पढ़ने लायक है। तो अगर आप वैसा लिखते हैं जो कि एक व्यक्ति पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि अगर हम लिखे हैं तो सिर्फ हम ही पढ़ सकते हैं, हमारे अलावा दुनिया का कोई आदमी आ जाए वो पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर वैसे में आपका नंबर कट जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर आपका राइटिंग खराब है लेकिन अगर पठनीय है, यानी कि हमारे अलावा और कोई दूसरा भी स्पष्ट पढ़ सकता है, तो फिर आपका नंबर नहीं कटेगा। बस आप जवाब सही लिख करके आइए, आंसर सही लिख करके आइए, बस वो पढ़ाई हो जाना चाहिए। मतलब जो आप लिखे हैं ना वो कॉपी जांच करने वाला बस पढ़ ले, आपको नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। क्लियर है।
बहुत सारे बच्चों का यह शिकायत होता है कि सर शुरुआत में तो बढ़िया लिखते हैं लेकिन अंतिम में जाते जाते खराब कर देते हैं। यानी कि जब बच्चे परीक्षा देना स्टार्ट करते हैं ना, जब बच्चे परीक्षा देना स्टार्ट करते हैं तब तो भाई बड़ा एकदम राइटिंग बिठा बिठा करके लिखते हैं, एकदम धीरे धीरे लिखते हैं, और पता चलता है कि अंतिम जाते जाते समय ही नहीं बचा तो बच्चे एकदम रगड़ना शुरू कर देते हैं, जितना स्पीड में हो सके सर कॉपी छीन लेंगे, तो एकदम स्पीड में लिखना शुरू कर देते हैं और इस चक्कर में उनका राइटिंग खराब हो जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए एक टिप्स है कि पहले ही आप लोग क्वेश्चन का अनुमान लगा लें कि कौन सा क्वेश्चन छोटा है, कौन सा क्वेश्चन बड़ा है, समझ गए ना, और हमें कितना टाइम लग सकता है, और उस अनुसार से शुरुआत से ही प्यारे बच्चों अपना स्पीड मेंटेन रखें। ऐसा नहीं कि शुरुआत वाले क्वेश्चन पर एकदम ज्यादा समय दे दिए, बढ़िया से एकदम राइटिंग बिठा के लिखे और बाद वाला पर हमें समय ही नहीं बच रहा है, पूरा एकदम रगड़ रहे हैं, तो वैसे में आपका नंबर तो कटेगा ही कटेगा ना। आंसर जानते हैं, आंसर सही लिखे हैं, लेकिन बस रगड़ करके आ गए हैं तो कॉपी जांच करने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि आप क्या रगड़े हैं कि क्या लिखे हैं, वैसे में आपका नंबर कट जाएगा। तो यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो हम आपको बताते हैं, नंबर कटने का एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि जो कॉपी जांच करने वाला होता है बाबू, उसको सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करना होता है, ठीक है ना। आप कॉपी तो लिख करके आ गए लेकिन अब कॉपी जांच करना है टीचर को, समझ गए ना। तो आप सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, जो कॉपी जांच करने वाले होते हैं ना, वो सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करते हैं। तो जब वो कॉपी जांच करते हैं तो जांच करते 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 उनका मन उब जाता है। वैसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सीक्वेंस में नहीं लिख पाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो हम भाई डायरेक्ट दूसरा लिखेंगे, दूसरा के बाद तीसरा अगर नहीं आता है तो हम चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि सीक्वेंस में ना लिख करके उल्टा पुल्टा लिखते हैं। जैसे उनको अगर छठा नंबर क्वेश्चन सबसे हल्का लग रहा है तो छठा नंबर सबसे पहले लिख दिए, बाद में पता चला कि उनको पहला नंबर क्वेश्चन भी आता था तो छठा के बाद फिर पहला नंबर लिख दिए, फिर पता चला कि नहीं भाई तीसरा नंबर भी जानते हैं तो तीसरा लिख दिए, और बाद में फिर पता चला कि नहीं 14वां नंबर एक बैग लिख दिए हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से अगर आप सीक्वेंस में नहीं लिखते हैं तो अच्छा ये बताइए, एक कॉपी जांच करने वाले को ज्यादा सहूलियत इसमें होगा या ज्यादा सहूलियत इसमें होगा? कहेंगे कि सर ज्यादा सहूलियत तो इसमें होगा कि ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, पहले दूसरा फिर चौथा फिर पांचवा, और एक स्टूडेंट लिखा है जो पहले छठा लिख दिया फिर पहला फिर तीसरा फिर चौथा। इस प्रकार से अगर करेंगे ना तो कॉपी जांच करने वाला सुबह से लेकर के शाम तक कॉपी जांच करता है, और कोई भी आदमी किसी भी काम को करते करते ऊब जाता है, और अगर वो ऊब जाता है ना तो वो जैसे तैसे काम करना शुरू कर देता है, आपका नंबर भी वो जैसे तैसे दे देगा। अगर जवाब सही भी रहेगा ना तो वो आपका नंबर काट लेगा, समझ गए। वैसे में आपका क्या करेगा, नंबर काट लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है। क्या करना है? सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है, समझ गया ना। क्या करना है? सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करना है, ध्यान रखिएगा। तो आपका नंबर क्या होगा बाबू, नहीं कटेगा। और नहीं तो अगर सीक्वेंस में नहीं लिखिएगा तो नंबर आपका क्या होगा, बहुत आसानी से कट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताते हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या अच्छा लगेगा, वो है कि अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाला है तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज में अंतर लिखना है, समझ गए ना, किसी चीज में हमें क्या लिखना है, अंतर लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि बायोलॉजी के हमें जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, ठीक है ना, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखना है, और ये 5 नंबर का सवाल है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 पॉइंट लिख करके छोड़ देते हैं। नियम भी यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखिए। नियम भी यही कहता है कि अगर 5 नंबर का है तो कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए। लेकिन हम आपको कहते हैं कि अगर आप लिख सकते हैं ना, अगर आप लिख सकते हैं तो कम से कम 6 पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है ना, कम से कम आप 6 पॉइंट लिखिए। इससे क्या होगा कि अगर एक आध पॉइंट में कहीं पर मिस्टेक भी मिल गया ना तो नंबर आपका नहीं कटेगा, क्योंकि आप 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख करके आए हैं, समझ गए। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि आप लोगों को क्या करना है, 6 पॉइंट लिख करके आना है, अगर कहीं अंतर रह गया तो। इसके अलावा 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए एक टिप्स और हम आपको देते हैं, याद रखिएगा।
चूंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन ना क्वेश्चन के सबसे लास्ट में रहता है, देखिएगा पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, फिर लघु उत्तरीय रहेगा और सबसे अंतिम में दीर्घ उत्तरीय रहता है। और दीर्घ उत्तरीय ना बनाते बनाते बच्चों को समय नहीं बच पाता है। और वैसी स्थिति में क्या करना है, जैसे मान लिया जाए कि 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बनाना है और आपके पास समय कम है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक ही क्वेश्चन बना पाएंगे अगर पूरा बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि दोनों क्वेश्चन को टच कर लेना है। समझ गए ना, इतना इतना सा ही लिखेंगे लेकिन दोनों क्वेश्चन को लिख देंगे। ऐसा नहीं कि बस एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिख दिए और दूसरा क्वेश्चन को पूरे छोड़ दिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन को लिखे, यहां पर क्या करेंगे कि दोनों क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन दोनों दीर्घ उत्तरीय है, दोनों हमको बनाना है, तो वैसी स्थिति में अगर समय नहीं है तो दोनों को हम आधा आधा ही लिखेंगे लेकिन दोनों को लिखेंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट में निकालने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज करके किसी तरीके से शॉर्टकट कर दिया जाए इसे। और अगर इस तरीके से करेंगे ना तो हमें चांस है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 3-3 नंबर भी मिलेगा तो हमें 6 नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एक क्वेश्चन को बहुत लंबा लिखते हैं और एक ही क्वेश्चन में अपना पूरा समय खत्म कर देते हैं तो आपको मैक्सिमम भी मिलेगा ना तो 5 नंबर मिलेगा, मैक्सिमम भी मिलेगा तो 5 नंबर। और अगर दोनों को आधा आधा लिखे हैं तो 6 नंबर। तो बताइए फायदा किसमें है, आधा आधा लिखने में कि पूरा लिखने में। तो अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं, समझ गए ना। अगर समय कम बचे तो आधा लिख करके भी आप काम चला सकते हैं। उसके अलावा अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है ना तो बच्चे सोचते सोचते थक जाते हैं कि आखिर इसमें और क्या लिखें कि आंसर बड़ा हो, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आंसर बड़ा लिखना पड़ता है, छोटा आंसर लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा। तो वैसी स्थिति में आप लोगों को क्या करना है कि कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है, कॉपी का जो सबसे पिछला पेज होता है ना, उसको उसमें आप कम से कम 3-4 पॉइंट लिख ले। जैसे मान लिया जाए कि हमें मेजनी के बारे में लिखना है, इतिहास में कि मेजनी के बारे में बताइए, तो हम उसमें 3-4-5 पॉइंट पहले लिख लेंगे। समझ गए ना कि मेजनी ने यंग इटली की स्थापना की, यंग यूरोप की स्थापना की, नागरिक आंदोलन चलाया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग 5 पॉइंट लिख लेंगे तो फिर 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे। समझ गए ना, 5 पॉइंट को बना बना करके हम लोग 10 लाइन लिख लेंगे और तब जाकर के दीर्घ उत्तरीय पूरा हो जाएगा। तो क्या करना है कि दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा समय देना है, ठीक है, और थोड़ा सा समय देकर के पहले उसका पॉइंट लिख लेना है कि आखिर किस पॉइंट के तहत हमें ये पूरा क्वेश्चन का जवाब देना है। और अगर वो पूरा पॉइंट आप लिख लेते हैं ना तो फिर यकीन मानिए आप पूरा सही जवाब देकर के आएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है दीर्घ उत्तरीय के लिए, समझ गए। तो ये सब कुछ टिप्स हैं, समझ गए ना, जो कि प्रैक्टिकल टिप्स है, इधर उधर की बातें नहीं है, ये कर देना है, वो कर देना है, अच्छा कर देना है, नहीं, बस ये सब प्रैक्टिकल टिप्स है, प्रैक्टिकल मेथड है कि अगर आप ये सब करते हैं, अगर आप ये सब करते हैं तो एक बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। खराब राइटिंग होते हुए भर में भी बढ़िया नंबर ला सकते हैं। बस अगर राइटिंग खराब भी है ना तो ऐसा लिख दीजिए कि सामने वाला जांच करने वाला आदमी उसको पढ़ ले, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, नंबर आपका नहीं कटेगा। और ये खुद कॉपी जांच करने वाले बोलते हैं, ये खुद कॉपी जांच करने वाले बोलते हैं कि बस पढ़ाई समझ में आ जाना चाहिए, उसका लिखाई आ जाना चाहिए, समझ में क्या लिखा है वो समझ में आ जाए, हम उससे नंबर दे देंगे। समझ गए ना। तो अगर इस तरीके से सब कुछ लिखते हैं तो यकीन मानिए आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरे नंबर के आप हकदार होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी सारे मेथड बताए हैं इन सभी मेथड का यूज आप लोग अपने परीक्षा में करेंगे और एक एक गलती को सुधारेंगे। और अगर एक एक गलती को सुधार लिए ना और अगर एक एक नंबर भी बढ़ गया तो सोचिए 5 नंबर, 1% नंबर बढ़ जाता है। सोच रहे हैं, मिनिमम बता रहे हैं, एक एक नंबर भी बढ़ गया तो, हालांकि एक एक नंबर नहीं बहुत ज्यादा नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल मेथड को अप्लाई करके आप लोग जरूर देखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा है बाबू तो इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि अच्छे तरीके से आपको आगे भी वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।